दीजिए व्यास जी। हे महात्मन, मेरे वर्षों से कौंध रहे मनो मस्तिष्क में एक प्रश्न है, उसका उत्तर दे दीजिए, बस यही आपसे निवेदन है। व्यास जी को तो अहंकार है ना, वेदों का विभाजन करने वाला मैं, वेद का विस्तार करने वाला मैं, 17 पुराणों को लिखने वाला मैं, संहिताओं की रचना करने वाला मैं, आरण्यक और उपनिषद अपने शिष्यों से लिखवाने वाला मैं, ब्रह्मांड का कौन सा ऐसा प्रश्न होगा जिसका उत्तर मेरे पास नहीं होगा? बैठ गए, प्रश्न करो। और सुखदेव जी ने एक प्रश्न किया, हे महात्मन, मेरा प्रश्न सुनिए। पूर्व काल की बात है, प्राचीन काल की बात है। एक भिक्षुक, एक भिखारी, जिसका जीवन यापन केवल भिक्षा मांग करके होता है, एक दिन भिक्षा मांगते मांगते वो दूर किसी धनाढ्य लोगों की बस्ती में चला गया। देखा बड़े बड़े महल बने हैं, उच्च अट्टालिकाएं बनी हैं, सुंदर रम्य सुरम्य भवन बने हैं, लक्ष्मी छिटक रही है, जिनको देखकर खुश हुआ। धनाढ्यों की बस्ती है, भिक्षा अच्छी मिलेगी, और प्रसन्नता से निकला उस रास्ते से। देखा तो एक बहुत विशाल भवन है, महल सरीखा। और जैसे ही महल के मुख्य द्वार में दृष्टि डाली तो देखा एक युवती खड़ी है, नवीन युवती है, नव यौवना है, सुंदरी है। युवती को जैसे ही देखा, भिखारी का तो काम ही है, अपनी झोली ऐसे फैला दी, मां भिक्षा, भिक्षाम देहि माता। और जहां उस युवती ने उस भिखारी को भिक्षा मांगते सुना, दरवाजे को छोड़कर अपने महल के भीतर घुसी। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न है, थोड़ा लंबा है प्रश्न, बड़ा सा है। व्यास जी कहते हैं, बेटा सुखदेव जी महाराज, पिताजी, आप कहते हैं कि आप मेरे पिता हैं, इसलिए मैं आपको पिता कह रहा हूं। उस भिखारी ने जैसे ही भिक्षा मांगी, वो स्त्री अपने द्वार के अंदर घुसी और चलती हुई अपने महल के आंगन पर जाकर के रुक गई। वहां से मुड़कर उस भिक्षुक को देखा और देख करके थोड़ा सा मुस्कुराई और हाथ के इशारे से बुलाया। अंदर बुला रही है, फिर लगा शायद परंपरा होगी, अंदर बुला करके भिक्षा दी जाती होगी। अरे धनाढ्य घर की युवती है, अच्छा धन देगी मुझे। और प्रसन्नता पूर्वक वो भिखारी उस पूरा सुनिएगा, तब प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे आप। प्रश्न है, सुखदेव जी कहते हैं व्यास जी से, बाबा, वो भिखारी उस महल के अंदर घुसा, प्रविष्ट हुआ, और जैसे ही प्रवेश किया उसने, जहां उसने कमरे के फर्श में पांव रखा, उसका पांव फिसल गया, गिर गया। और जैसे ही गिरा तो उसने जब चारों ओर देखा ना, तो मारे घृणा की उसका मन कांप गया। क्यों? क्योंकि बाहर से सोने का जैसा महल जो दिख रहा था, उसके अंदर गंदगी ही गंदगी पूरे कमरों के फर्श में, आंगन में फैली है, मलमूत्र बिखरा पड़ा है, दुर्गंध आ रही है, भयानक दुर्गंधी है पूरे उस महल के अंदर। जल्दी से उठने की कोशिश की, पांव फिर फिसला, फिर गिरा, पूरे कपड़ों में, पूरे शरीर में मलमूत्र से सन गया। वो मन एकदम व्यथित हो गया उससे। और इतने में एक नजर पड़ी उस स्त्री के ऊपर, अभी भी अंगना में खड़े होकर पुकार रही है, आओ। व्यास जी, वो भिखारी वहां से उठा और उठ करके बाहर भागा, निकला, निकल करके दौड़ा, दूर तालाब था उसमें कूदा,
पूरे शरीर को मलमल करके मिट्टी लगा लगा के धुला, वस्त्र साफ किए, मन मुश्किल से शांत हुआ, घर वापस चला गया। रात भर नींद नहीं आई, पता नहीं मैं कहां फंस गया, कैसा महल है, देखने में इतना सुंदर है लेकिन बहुत गंदा है। सुखदेव जी अभी प्रश्न किया नहीं, अभी तो प्रश्न की भूमिका चल रही है। बाबा अगला दिन हुआ, प्रातः काल में वो भिखारी फिर उठा, रोज का काम ही है भिक्षा मांगना, झोली उठाई चल दिया। और संयोग ऐसा बना कि आज भी उसी बस्ती में पहुंचा जिस बस्ती में कल गया था, आज भी उसी बस्ती के उसी रास्ते से गुजरा जिस रास्ते से कल गुजरा था, और आज भी उसी महल के सामने अनायास ही पहुंच गया जिस महल के सामने कल पहुंचा था। और आज भी उस महल के द्वार की कुंडी में उंगली को फंसाए वो युवती मुस्कुराती नजर आई जो कल नजर आई थी। और जहां युवती ने उस भिखारी को देखा तो अंदर घुसी और देखते ही धीरे से बुलाया, भीतर आ। प्रश्न शुरू होता है अब, बाबा जिस महल के अंदर पांव रखने के कारण उस भिखारी को इतनी दुर्गति झेलनी पड़ी, स्त्री फिर से बुला रही है। तो मेरा प्रश्न है, आज उस स्त्री के बुलाने पर उस भिखारी को उस महल के भीतर जाना चाहिए कि नहीं, ये प्रश्न है। व्यासी मुस्कुराए, वाह प्रश्न इतना सा और भूमिका इतनी लंबी चौड़ी। बोले हाँ बाबा, प्रश्न का उत्तर तो देना होगा। कल जिस भिखारी की इतनी दुर्गति हुई, उस महल के कमरे में पांव रखने के बाद ही आज उस स्त्री के बुलाने पर उस भिखारी को उस महल के आंगन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उत्तर दीजिए। यदि यही प्रश्न मैं आपसे करूं, जाना चाहिए कि नहीं, आपका क्या उत्तर होगा? थोड़ा देवियां बोलेंगी तो अच्छा लगेगा। कुछ भी बोल दीजिए, नंबर नहीं काटने वाला मैं। जाना चाहिए? नहीं। भाई लोगों से, अरे वाह, मैं तो सोच रहा था पन्ना वालों को कुछ आता जाता नहीं होगा, पर ऐसा मेरे मन में था। लेकिन पन्ना वाले तो बड़े सत्संगी हैं जी, और होना भी चाहिए। जुगल किशोर जी के चरणों में रहकर कोई अज्ञानी रह सकता है क्या? जो उत्तर आपने दिया वही उत्तर व्यास जी ने दिया। बेटा, उस भिखारी को नहीं रखना चाहिए, जहां पांव धरते ही इतनी दुर्गति होती हो उसको नहीं जाना चाहिए। सुखदेव जी मुस्कुराए, बाबा धन्यवाद, आपने सही उत्तर दिया। खड़े हुए, पलटे, जंगल की ओर चल दिए। व्यासी चिल्लाए, घर नहीं चलोगे? सुखदेव जी ने कहा, बाबा आप ही तो कह रहे हैं उस भिखारी को दोबारा लौट के नहीं जाना चाहिए, और मैं वही भिखारी तो हूं। अरे एक क्षण उस मलमूत्र के गड्ढे में गिरने के कारण आप कह रहे हो कि भिखारी को पांव भी नहीं रखना चाहिए, और मैं उस मलमूत्र के गड्ढे में 12 साल रहा हूं बाबा, 12 साल। सुखदेव जी का जन्म मां के गर्भ से 12 वर्ष बाद हुआ था, 9-10 महीने में नहीं, 12 साल पेट में रहे। अपार कष्ट भोगा है मैंने, कितने क्लेश भोगे हैं मैंने। हर पल हर क्षण परमपिता परमात्मा से यही कहता था, प्रभु इस बार उबार लो, दोबारा इस नरक में आऊंगा नहीं, अब मत जाने दो मुझे मुक्त करो। और व्यास जी को निरुत्तरित करके वो बालक जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। ऐसे हैं सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। ये हैं सुखदेव, जो अपने प्रश्नों से वेदव्यास जैसे भगवान के कलावतारी को भी निरुत्तरित कर देते हो, जो अपने वक्तव्यों से परीक्षित जैसे राजा को ज्ञान प्राप्त करा के जीते जी मुक्ति प्रदान कर देते हो। ऐसे हैं शुक जी महाराज।
परम निष्प्रिय, परम वीतराग, परमहंस की संज्ञा में रहने वाले देदीप्यमान मुखमंडल के एकमात्र स्वरूप ऐसे सुखदेव जी के चरणों में नमन